हाँ, मैंने पाया है और आप भी पा सकते हैं। खोए हुए रिश्ते, प्यार, सम्मान, अपने आप से प्यार, अंदर की शांति, आत्मा की शांति, पीसफुल बिहेवियर, पीसफुल लिविंग। आपको ज़रूरत क्या है? एंसेस्ट्रल हीलिंग की। हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइंड रेडियस टॉकिंग टू यू। आपकी लाइफ कोच और NLP मास्टर प्रैक्टिशनर और हीलर आपके साथ हूँ, आपको ये बताने के लिए कि जो मैंने सीखा, किसी एस्ट्रोलॉजी, कोई पॉमिस्ट्री, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई कुछ मुझे समझा नहीं सका जो मैं समझना चाहती थी। वेलकम है आपका। अगर आप भी अपने एक जर्नी में गुजर रहे हैं जहाँ बहुत दुख झेल रहे हैं, क्रोध, चिंता, समझ नहीं आता कि पैटर्न्स हैं, और वो पैटर्न्स मैंने कई वीडियोस में बताया है। बार बार घर में डेथ होना, बीमारी रहना, लगातार मुश्किलें पड़ना, शादी ना होना, जॉब ना लगना, लगकर छूट जाना, पैसे का नुकसान होना, इकट्ठा ना हो पाना, और भी कई बच्चे ना होना। जैसे आपको बताया मैंने, घर में किसी भी की जल्दी डेथ हो जाना। सो दीज आर कॉल्ड द पैटर्न्स। सो पैटर्न्स और भी कई तरीके के हैं। कमिंग टू द पॉइंट नाउ, मैंने ट्रॉमा से कैसे मैं निकली आपके साथ आज शेयर करूंगी। और बहुत ही क्वेश्चंस पूछने के बाद, 7 साल की रिसर्च के बाद, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के बारे में, अपनी लाइफ्स के जानने के बारे में, कर्म बंधन, ब्लड लाइन हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, soul genetics, which Dr. Pillai had, my revered guru had coined the term। तो क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता सकती, इसलिए मैंने एक छोटा सा 5 वीडियो का कोर्स एक आपके लिए डेवलप किया है, आपके हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर हील करने के लिए, और एक प्रार्थना के साथ होप नो प्रेयर के भी मैंने रिलीज़ की थी एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए। ये कोर्स अवेलेबल है, इट इज़ जस्ट फॉर 201 और 210 रुपीज़, विच वॉज इनिशियली आई हैड केप्ट एट 1100, बट मैं ये चाहती हूँ कि ये सबके पास पहुँचे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9109267045 पर, ताकि आप ये इजीली पा सकें। वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पितृपक्ष में आप अगर वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये पितृ अभी हमारी धरती पर रहते हैं। नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट मैंने कैसे हील किया अपनी मदर को। डैडी को तो मैं 2008 में ही लॉस कर चुकी थी। तब समझ नहीं आता था 7वां अध्याय गीता का पढ़ने से क्या होता है। मैंने किताब सॉरी है लेकिन गलती से उठा के मैंने फेंक दी थी कि क्या समझा रहे हो, क्या समझना है। जब मेरे डैडी चले गए तो मैं क्या इसको पढ़ के क्या करूँगी, तब समझ नहीं थी, बहुत छोटी थी। साल बीते, पिछले कुछ 3 साल के अंदर मेरे मदर भी ईश्वर के चरणों में अर्पित हो गए। अपने आप को उन्होंने अर्पित कर दिया। वो ईश्वर के शरण में ही थे। वो एक गृहस्थ सन्यासिन थी। बहुत कुछ सीखा उनसे। उनके जाने का मुझे इतना ज़्यादा धक्का लगा कि आपको आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि मैं ऑलमोस्ट अपने दिमाग में नहीं थी। मैं ऑलमोस्ट पागल हो गई थी। एंड आई हैड सिवियर ट्रॉमा एंड सिवियर एंजाइटी, डिप्रेशन में बिल्कुल सिंक हो गई थी। खाने पीने का कोई होश नहीं था। 8-9 महीने बाद, रोने के बाद, बस समझ नहीं आ रहा, बस चली जा रही थी ज़िंदगी। मैंने मदद मांगी, मैंने मम्मी से ही मदद मांगी, डैडी से, और मेरे पितृ जो उस लोक में हैं उनसे मदद मांगी, अपने गुरु जी से मदद मांगी। तो इसी एंसेस्ट्रल हीलिंग के रूप में मुझे कुछ वीडियोस मिले और मैंने रिसर्च करनी शुरू की। क्या होता है, कैसे होता है, पितृ क्यों जाते हैं, हमारे कर्म बंधन क्या होते हैं, और हमें
आगे की तैयारी कैसे करनी चाहिए, लाइफ में पैटर्न्स बार बार क्यों आते हैं, इन पैटर्न्स को डिसॉल्व कैसे करते हैं और वो कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स को कैसे समझें। यहाँ पर एक पॉइंट बोलूँगी कि आपको अगर पैटर्न समझने हैं कि कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको एक 3 वीडियोस का फ्री कोर्स है। स्पेशली मनी के पैटर्न्स, जो बैड पैटर्न्स हैं, यही सबसे ज़्यादा और हेल्थ की सबसे ज़्यादा लोगों को इशू होते हैं, उसका एक लिंक दे रही हूँ, वो आप विज़िट कीजिए और अपने आप को हील कीजिए उस बैड मनी एनर्जी या ब्लॉकेज से। समझा कि क्या होता है, क्यों हुआ, क्या बंधन थे, उन्होंने जो दुख पाया लास्ट टाइम में आपने खुद के बेटे से, खुद के रिश्तेदारों से, वो क्यों था और वो रिश्तेदार कौन थे, उनका क्या रिलेशन था। आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जब हमारे सबसे जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, जैसे माता पिता या हमारे पति पत्नी, इनके साथ हमारे रिलेशन कार्मिक होते हैं और ये या तो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार या तो बहुत सुख देने वाला होते हैं और या बहुत दुख देने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म आपने उनके साथ किए, वो उसको निभाने आपके साथ इस जन्म में आपके सबसे प्रिय, सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन बनकर आते हैं। ऐसे ही मेरे मम्मा थे, उनके साथ मुझे मालूम है कई जन्मों का रिश्ता रहा है, हम अलग अलग रिलेशनशिप में आए हैं और उनका मेरे से और मेरा उनसे बहुत ही गहरा नाता रहा है। मैं बस रोती रहती और यही बोलती कि मम्मी मुझे भी ले जाओ, मम्मी मुझे भी ले जाओ। कुछ अजीब लगता है आपको ये बताते हुए, लेकिन और साइंस ग्रेजुएट पीएचडी स्कॉलर होते हुए कि हाँ, मैंने मम्मी की आत्मा को देखा। और एक दिन जब मुझे 8 महीने रोते रोते हो गए थे, तो मम्मी मुझे लेने आई। बड़ा सा हाथ खिड़की से निकला, मेरे पास पहुंचा। मैं बहुत डर गई, बहुत डर गई। और उसके 1-2 दिनों बाद ही मुझे ये मेरे गुरुजी का जनरेशनल हीलिंग, सोल जेनेटिक्स के बारे में ज्ञान मिला। जब मैंने और समझना शुरू किया, थोड़ा रोना मेरा बंद हुआ। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो ट्रॉमा से निकल नहीं पाते। मैं ऐसे ही स्टक हो गई थी, लेकिन फिर मेरे पितृ, मैं अपनी दादाजी के भी बहुत क्लोज थी। मेरे दादाजी, वो तो हमेशा ही मम्मी की बीमारी के टाइम भी जब मैं मम्मी की सेवा करती थी तो मदद मांगती थी, तो वो आए, उन्होंने मेरी मदद की, मुझे रास्ता दिखाया। वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आपको अगर कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक ये छोटा सा मुझ पर विश्वास करके अपने पैटर्न्स को ढूंढें, उनको ब्रेक करें, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, और चलते रहेंगे अगर आपने उनको हील नहीं किया। और हील करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही पैटर्न्स अगर रन करेंगे तो फैमिली में आपके फेम, नेम, रिलेशनशिप, हेल्थ कैसे अच्छी होगी, मनी कैसे आएगी, इसको हील करना ज़रूरी है। आप खुद घर पे ही कर सकते हैं। तो वो जो 5 वीडियो का छोटा सा कोर्स है 201 रुपीज़ का, वो आप बस रन कर सकते हैं और मेरी गाइडेंस लेकर आप एक बार मुझसे बात कर सकते हैं और आप अपनी हीलिंग फैमिली की, अपनी बैड ब्लॉकेजेस जो हैं वो खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने वीडियो रन किया और वो ख़त्म हो गए। यू हैव टू फॉलो, और सारे आपको पैटर्न समझने पड़ेंगे, रन करना पड़ेगा, और उनको जो मैं रिचुअल्स आपको सिखाऊंगी वो आपको करना पड़ेगा। ये जो वीडियो कोर्स है वो तो ठीक है 201 रुपीज़ का। अगर आप 1 to 1 मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो जो रिचुअल्स मैं आपको सिखाऊंगी उसके लिए वो पेड है, और वो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पितरों ने कांटेक्ट किया, एक रास्ते पर डाला, समझाया क्या करना है। अब मैंने रिसर्चेस करने के बाद 5-7 साल मैंने अपने
पितरों का तर्पण घर पे ही करना शुरू किया और मैं डेली तर्पण करती, रोज़ उनको जो मैंने रिचुअल्स में सिखाया है क्या क्या सामग्री देते हैं, सुबह ही स्नान के बाद मैं उनको देती, दिया जलाती, जोत जलाती, उनका भोजन बनाती और उनकी पूजा सेवा ईश्वर की तरह ही करती। अगला पितृपक्ष आया, मम्मी की डेथ के बाद का जो पहला आया, यही जो पीरियड चल रहा है श्राद्ध पक्ष, उसमें मैंने एक प्रार्थना पढ़ी, मैंने हीलिंग प्रार्थना पढ़ी, मैंने होपनोपनो प्रार्थना पढ़ी और अपने सभी पितरों से प्रार्थना की कि जो भी हमारे फैमिली में पीढ़ीगत पैटर्न्स चल रहे हैं उनको समाप्त करें। बड़े प्यार से रोते रोते बड़ी आस्था के साथ मैंने वो पूजा की और साथ ही साथ लाइव एक वीडियो भी बनाया ताकि सब लोग ये देख सकें कि एक लड़की भी घर पे, एक महिला भी घर पर तर्पण कर सकती हैं। और ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया तो मैंने पूर्ण विश्वास करके मैं गई। मैंने अपनी मम्मी को कंधा भी दिया था और मैं ही उनका बेटा थी। मैंने उनकी बहुत देखभाल की, बहुत, यानी समझिए मैं उनको अपनी बेटी की तरह पालती, वो मुझे अपना बेटी, मैं उनकी भले बेटी थी, लेकिन मम्मी को मैंने बचपन से बेटी की तरह उनकी देखभाल की है और इसीलिए मुझे बहुत कष्ट हुआ उनके जाने पर। अब ये जब मैं जिस दिन मैंने ये तर्पण किया, उस तर्पण करने के दिन आप बिलीव करेंगे, मैं होपनोपनो प्रेयर बोल रही थी और अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी, मेरे सारे पितृ साक्षात मेरे सामने इमेजेस में आए आशीर्वाद देने के लिए कि हाँ, तो फिक्र मत करो बेटी, अब सब कुछ ठीक होगा। शायद वो पहला दिन था जिस दिन मेरे आंसू कुछ देर रुके थे। मैंने अपने पितरों को धन्यवाद दिया और उनको एक ग्रैटिट्यूड स्वरूप कि हमारे पितृ हमें किस तरीके से मुक्ति दिला सकते हैं प्रॉब्लम से, मैंने वो कोर्स बनाया और अब मेरा कांटेक्ट धीरे धीरे मेरे पितरों से इस्टेब्लिश होता रहा, धीरे धीरे बढ़ता रहा। कभी सपने में आकर, कभी मैसेजेस देकर, कभी ऑडियो के थ्रू, कभी वीडियो के थ्रू, कभी बुक्स के थ्रू, कभी एंजल्स के थ्रू। मैं जब भी कोई क्वेश्चंस मेरे पितरों से पूछती हूँ तो मुझे पितरों का जवाब ज़रूर मिलता है। जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ आई कि जिनका किताबों में कोई सल्यूशन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी जवाब उसका नहीं दे सकता, तो मैं पितरों की ही मदद मांगती हूँ। इसलिए आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपको भी अगर ऐसी कोई समस्या है, कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो आप ढूंढिए कि वो प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। इसका एक पूरा विश्लेषण होता है, आपको ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो माता पिता के साथ क्या घटनाएं हुई, पैसे को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहा उनका, रिश्ते कैसे रहे, अपने आप से, रिश्तेदारों से, समाज से, क्या उनके साथ घटनाएं बार बार होती थीं, आपके माताजी के साथ, आपके पिताजी के साथ और आपके जीवन में। उनको कनेक्ट करके देखिए। आप कनेक्ट करेंगे तो आपको जवाब मिलने लगेगा, हाँ ये तो उनके साथ होता था और ये तो मेरे जीवन में भी घटित हो रहा है। जब आपको ये लिंक पकड़ में आ जाएगा तब आप वो समझेंगे और आप हील की होने की और करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका खुद से बड़ा कोई, खुद के इलाज के लिए आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, तो क्यों ना आप अपनी समस्या को समझकर समाधान खुद ही करें, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले अपना
पैटर्न समझें और पैटर्न समझ के अपने पूर्वजों की मदद लें। उनको पहले फ्री करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और हम पूजा पाठ करके मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन वो नहीं। उनके लिए उनको आपको प्रयत्न करना पड़ेगा उनको आज़ाद करने के लिए, फिर वो आपको आज़ाद करेंगे।